नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू वत्स आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नौकरी इन्फो पर। दोस्तों, जो भी नए लोग आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आपको पता है हम जब भी कोई भी सरकारी वैकेंसी जाती है उसी पर आपको वीडियो अपलोड करके देते हैं ताकि आप टाइम से फॉर्म फिल कर सकें, लेट ना हो। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, तब एलिजिबिलिटी वगैरह का आपको पता चलेगा। पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी कितनी है, फ़ी वगैरह कितनी मांग रखी है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही देखते हैं, उनको पता चल जाता है इस डेट से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ये लास्ट डेट, और वीडियो को बंद करके चले जाते हैं। ये वीडियो बनाने का मोटिव नहीं है दोस्तों, मोटिव है शुरू से लेके अंत तक देखिए ताकि आप टाइम से फॉर्म फिल कर सकें। तभी तो पता चलेगा कि हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे ही एडमिट कार्ड अपलोड होंगे मैं आपको ज़रूर नोटिफाई करूँगा। उसके साथ ही जैसे ही उसका एग्ज़ाम आएगा मैं आपको नोटिफाई करूँगा, रिजल्ट आएगा मैं आपको नोटिफाई करूँगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे लिंक मिलेंगे आपको। जो दूसरी वीडियोज़ हैं हमारी जिनकी लास्ट डेट अभी बची हुई है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक शेयर करूँ, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। आज हम बात करेंगे CGL के बारे में, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। SSC नोटिफिकेशन निकालती है, SSC ही इसका एग्ज़ाम लेती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं दोस्तों। इसके अंदर आपकी सब इंस्पेक्टर की, ऑडिटर वगैरह की काफ़ी सारी पोस्टें आती हैं, उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम लेगा ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का CGL का, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाएगा, SSC के द्वारा। जो ये वैकेंसीज आई हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2022 की आई हुई हैं। अगर इनके स्टार्टिंग डेट की बात करें तो दोस्तों आज से 17 सितंबर 2022 से ये फॉर्म आज से फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 8 अक्टूबर 2022 तक है। 8 अक्टूबर 2022 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे रात को 11 बजे तक। और ऑनलाइन फ़ीस की लास्ट डेट, ऑफलाइन फ़ीस की लास्ट डेट जल्द ही आपके साथ नोटिफाई की जाएंगी, अभी आई नहीं है। करेक्शन डेट भी जल्द ही डाली जाएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो एग्ज़ाम डेट दिसंबर के अंदर है, अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम डेट के लिए दिखा रखा। भी एडमिट कार्ड भी जल्दी मिलेंगे। अगर हम फीस की बात करें दोस्तों तो जनरल, OBC और EWS के लिए मात्र 100 रुपये की फ़ीस है इन फॉर्म को फिल करने के लिए। SC ST और PH के लिए कोई फ़ीस नहीं है। किसी भी महिला के लिए, ऑल कैटेगरीज ऑफ फीमेल्स के लिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी है, जनरल से, OBC से, SC ST किसी से भी हो, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। पेमेंट मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेंगे। जो करेक्शन चार्ज है दोस्तों, अगर कोई फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, अगर आप उसको ठीक करते हैं फिर तो फर्स्ट टाइम के हैं 200 रुपये फ़ीस लगी, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। और सेकंड टाइम अगर करेक्शन करते हैं दोबारा फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है, रह जाती है, तो उसके 500 रुपये फ़ीस लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की। एज लिमिट प्रत्येक, जो मैंने बताया आपके साथ, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आती हैं, तो उसी के हिसाब से अलग अलग होती है। जो मिनिमम है वो 18 साल है दोस्तों, मिनिमम एज 18 साल है। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 27 से 32 साल है, 27 से 32 साल है। और एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स है दोस्तों SC ST वगैरह के लिए। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिटन एग्ज़ाम होगा
डीवी टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। डीवी टेस्ट का मतलब है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पोस्ट नेम कंबाइन ग्रेजुएट लेवल सीजीएल वेरियस पोस्ट। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से घोषित नहीं की गई हैं, तो वो जैसे आते हैं मैं आपको दूसरी वीडियो अपलोड करके नोटिफाई कर दूंगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी संकाय से आपका स्नातक होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बीकॉम, बीएससी, बीए वगैरह, बीसीए वगैरह या इक्विवेलेंट। अगर हम पोस्ट के हिसाब से, हम डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर बात करें वैकेंसीज की और एज लिमिट की, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG कैग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है दोस्तों। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ये जो डेट है ये 1/1/2022 को काउंट होगी दोस्त। 1 जनवरी 2022 को जो बंदा फॉर्म फिल कर रहा है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी में मास्टर डिग्री मांग रखी है और कोई एलिजिबिलिटी मांग रखी है तो उसके लिए मैं आपको अलग से कर दूंगा नोटिफाई साथ में, वरना मैं जो भी बोल रहा हूँ उनके लिए बैचलर डिग्री है दोस्तों, सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ASO, 18 से 30 साल। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अंदर काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं और काफ़ी अच्छी जॉब होती है दोस्तों। ASO हैं, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 18 से 30 साल, ग्रेजुएशन है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें 20 से 30 साल की एज है, 20 से 30 साल के बीच वाले ही करें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ASO, 20 से 30 साल। AFHQ डिपार्टमेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 20 से 30 साल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ASO, 18 से 30 साल। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट हैं, 18 से 30 साल। अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं जो इसी के अंदर, इनके 18 से 30 साल है। CBDT के लिए इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज, और CBIC के हैं इंस्पेक्टर, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इनके लिए 18 से 30 साल। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 18 से 30 साल। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर, 20 से 30 साल। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंडियन कोस्ट गार्ड, इंस्पेक्टर पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में, 18 से 30 साल। नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल असिस्टेंट की पोस्ट है, 18 से 30 साल। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन रिसर्च असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल। ऑफिसेज अंडर कैग C&AG डिविजनल अकाउंटेंट और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA
सब इंस्पेक्टर जो एसआई की पोस्ट हैं 18 से 30 साल। स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO। इनके लिए बैचलर डिग्री होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके साथ ही 12th पास विद मैथ, 12th पास विद मैथ और बैचलर डिग्री विद स्टैटिक सब्जेक्ट। इसके लिए जो एज है वो 18 से 32 साल है। रजिस्ट्रार सेंट्रल जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री विद स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट और इसमें 18 से 30 साल। इसी के साथ अगर हम बात करें ऑफिस अंडर C&AG ऑडिटर, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऑडिटर, ऑफिस अंडर CGDA ऑडिटर, ऑफिस अंडर C&AG अकाउंटेंट। 18 से 27 साल इनमें एज है जो मैंने आपको बताया अभी। अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 18 से 27 साल। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज मिनिस्ट्री अदर देन CSCS कैडर्स सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27 साल। CBDT टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल। CBIC टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर की पोस्ट 18 से 27 साल। ये पोस्ट थी जो CGL के अंदर हैं दोस्तों, जिनके बारे में ज़्यादातर ग्रेजुएशन मांग रखी है और जो अलग कुछ मांग रखा उसके लिए मैंने आपको साथ साथ बताया है।